जो प्रमाणित कागज़ों की हमारे पास उपलब्धता पार्टी ने कराई है, मैं तो बिल्कुल विधिक रूप से वकील होने के नाते केवल कानूनी प्रक्रिया आपके सामने रखता हूँ। दिनांक 19/7/2022 ये देखिए मैं आपको प्रदर्शित भी कर रहा हूँ और इसकी प्रति इन्होंने डीएम साहब को प्रस्तुत भी की है संबंधित किसानों ने। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बिंदु संख्या 9 में वर्णित भूमि पर कोई विवाद नहीं है, और जबकि वहाँ पर किसान काबिज हैं, आज विवाद है कि नहीं है। तो ये झूठी रिपोर्ट, ऐसी झूठी रिपोर्ट एक नहीं, इसके पश्चात फिर दी गई। ये 6/12/23 की रिपोर्ट है जिसमें प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है, यह गैर बसावत गाँव है। बिल्कुल झूठी रिपोर्ट। फिर तीसरी रिपोर्ट दी गई, हाँ इसमें देखिए, इसमें भी है बिल्कुल क्लियर बिंदु है, भूमि पर विवाद की स्थिति। वर्तमान में भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ऐसी झूठी रिपोर्टें इन अधिकारियों को द्वारा दिया जाना, अब इसका निर्णय तो कानून ही करे, बड़े अधिकारी करें, उच्च अधिकारी करें कि इतनी भ्रमित और बिल्कुल तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट देना, ये कहाँ तक उचित है। इसके बाद फिर एक संशोधित आदेश है, उसमें लिखा उक्त भूमि मौके पर रिक्त पड़ी है। अब बताइए, बार बार गलत से गलत रिपोर्ट अधिकारी शासन प्रशासन को दे के शासन प्रशासन को गुमराह करके एक्वा पार्क के लिए जमीन आवंटित करा रहे हैं। अब ये कितना विधि संगत है, इसका निर्णय तो उच्च अधिकारी को करना चाहिए। और ऐसी रिपोर्टें जिन्होंने भी भेजी, भाई ये सही रिपोर्ट लिखते ना कि किसान लोग वहाँ मौके पर हैं, पहले हमको हटाते, बेदखल करते विधिक प्रक्रिया से, फिर भाई खाली हो जाए तो आप मर्जी उसको दीजिए। इसी में देखिए दोबारा लिखा, वर्णित भूमि पर कोई विवाद नहीं है। तो ये तो एक पक्ष हुआ कि भ्रमित रिपोर्टों के आधार पर एक्वा पार्क को जमीन दी गई, इन्हीं की रिपोर्ट से ये प्रमाणित है। ये किसानों को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं। अब इस पर निर्णय करना शासन प्रशासन काम है। मुख्यमंत्री महोदय देखें, संबंधित अधिकारी देखें और इनसे जवाब तलब भी वैसे करें कि आपने गलत रिपोर्ट क्यों दी। अच्छा, जहाँ तक किसानों का सवाल है, अब किसानों का पक्ष जो आया है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को वर्ष 14 में आवेदन किया कि हम यहाँ 40 साल से बसे हुए हैं, ये ज़मीन हमारे नाम आवंटित कर दी जाए। तो उन्होंने आदेश डीएम साहब को किया कि आवश्यक कार्रवाई करें। उस आवश्यक कार्रवाई होने के बाद पटवारी जी की रिपोर्ट लगा के, तहसीलदार की रिपोर्ट के, माननीय एसडीएम उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट लगने के बाद संस्तुति करते हुए कि इनको पट्टा आवंटित कर दिया जाए, पत्रावली डीएम कार्यालय को भेजी गई। ये सब कुछ सही चल रहा था 2021 तक। अचानक पता नहीं कहाँ से किसके दिमाग में ये प्रश्न आया या षड्यंत्र पैदा हुआ कि इनको ज़मीन नहीं देनी है, एक्वा पार्क को देनी है। चलिए, जब भी आया, लेकिन इनकी उस रिपोर्ट पे आज तक इनकी फाइलों पे कोई नहीं हुआ। तो इनकी ये इनके दिमाग तो है कि हमारी तो पत्रावली है, और इनको पता भी नहीं कि ये एक्वा पार्क हमारी ज़मीन पर बनना है। अब जब इनके पास आया है तो ये निर्णय करना, इसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हर अधिकारी की रिपोर्ट है, ग्राम में भूमि प्रबंधक समिति लागू नहीं है, जिस कारण भूमि आवंटन की कार्रवाई उच्च अधिकारियों शासन स्तर के आवश्यक निर्देश के उपरांत की जा सकती है। स्पष्ट रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट तहसीलदार ने भी दी, ऐसी रिपोर्ट परगना अधिकारी ने भी दी। अगर ये विधि सम्मत नहीं था, अगर यह गैर कानूनी, तो ये रिपोर्ट दी क्यों गई? ये कानूनी है। उन्होंने सही रिपोर्ट दी थी तत्कालीन अधिकारियों ने, इनको ज़मीन आवंटित हो जाए। अब ये केवल ये बहाना करके भूमि प्रबंधक समिति लागू नहीं, इनको पट्टे नहीं दिए जा सकते हैं, इनकी फाइलों को निरस्त करने का अवैध प्रयास किया गया है। जब डीएम की तरफ से आदेश आ गया, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होने वाला है? इन आदेश के खिलाफ अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, माननीय कमिश्नर के यहाँ रिवीजन में जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं इसके खिलाफ हम लोग, ये किसान चाहें तो। कुमाऊं कमिश्नर हर शनिवार एक जनता दरबार लगाते हैं जिसमें जनता की वो बात सुनते, क्या उनके पास जाने का आप करेंगे इस पर? नहीं, मैं तो इनको विधिक सलाह दूंगा कि भाई ये कानूनी प्रक्रिया पूरी करें, कानूनी प्रक्रिया से इनको हक मिलेगा तो ये वहाँ पर रहेंगे। लेकिन मेरा ये आग्रह है शासन प्रशासन से कि विधिक रूप से इनको हटाया जाए, और इनको विधिक रूप से हटाने के लिए पहले इनके मामले का निस्तारण होना जरूरी है। जो आदेश अवैध, मैं तो कहूँगा कि जो इनकी पत्रावली अब खारिज की जा रही हैं, भूमि प्रबंधक कमेटी का ना होने का लाभ उठा के, ये विधि सम्मत नहीं है। इसका निर्णय पर उच्च अधिकारी करेंगे। उस निर्णय के बाद
अगर इनके पक्ष में नहीं कोई आदेश आता है तब राजस्व विभाग इनको विधि संगत तरीके से जमीन से हटाने की कार्रवाई करेगा। इस संबंध में हाई कोर्ट के आदेश भी आए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको अवैधिक ढंग से ना हटाया जाए और इनके मामले का निस्तारण हो। तो ये मामला पूरी तरह से कानूनी है मेरे विचार में तो। लेकिन अफसोस ये है कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है इनको हटाने के लिए। सरकारी अधिकारी गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे राजनीतिक वजह हो सकती है जो इन किसानों के संग अन्याय हो रहा है? अब ये तो आभास तो प्रतीत होता ही है कि कौन है कौन नहीं है, बाकी ये किसान जाने और अधिकारी जाने कि उनको कौन प्रेशर कर रहा है। लेकिन काम तो अधिकारियों को भी विधिसम्मत करना चाहिए ना भाई। अभी हमको हटाए नहीं भाई, अभी डीएम साहब ने अभी 29 को हमारी ये रिजेक्ट किए, आपको पट्टा नहीं देंगे, तो अभी तो 1 महीने का टाइम, हम अपील में जाएंगे। तो अपील का टाइम खत्म होने से पहले आप हमको उजाड़ के फेंक देंगे, ये तो विसंगत नहीं है भाई। कानून का पालन तो करेंगे, फिर हमको हटाएगा कौन? एक्वा पार्क हटाएगा हमको भाई? हमको राजस्व विभाग हटाएगा। तो ये जो एक्वा पार्क हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ये और विधिक है। पहले एक्वा पार्क के अधिकारी गलत रिपोर्ट देते हैं कि मौका में जब जमीन रिक्त पड़ी, कोई विवाद नहीं है। आज हमको कहते हैं कि आप खाली करें, तो खाली भाई करेंगे। डीएम साहब के आदेश पे हमको बेदखली का वो आएगा कि आप खाली कीजिए, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे मामले का निस्तारण तो हो जाए। माननीय हाईकोर्ट हम जाएंगे, कमिश्नर साहब के यहाँ जाएंगे। जब विधिक निस्तारण हो जाएगा, अगर हमको कहीं से राहत मिल जाएगी तो हम रहेंगे, नहीं राहत मिलेगी तो जब जो कानून होगा उसका पालन करेंगे। ये राय मेरे द्वारा इनको विधिक दी गई है वकील होने के नाते। लेकिन मेरा अपना ऐसा मुझे लगता है कि इसमें इनके संग, गरीबों के संग अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसी गांव में भूमि प्रबंधन समिति ना होने के बावजूद सैकड़ों किसानों को पट्टे आवंटित अब तक किए गए हैं। अगर यही कानून था तो उन सैकड़ों किसानों को पट्टे किस कानून से आवंटित किए, इसका उत्तर संबंधित अधिकारी को देना चाहिए। तो यही प्रश्न है कि इनको उत्तर कोई नहीं दे रहा है। आप लिखित में आदेश बताइए, और इसी बिंदु को लेकर ये कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, आगे मामले का निस्तारण होगा। और मुझे तो लगता है विधिक रूप से इनका पक्ष बहुत प्रबल है। ईश्वर इन गरीबों की सहायता करेगा। देखो, हम इस केस को अच्छी तरीके से लड़ने के लिए आज वकील श्री जितेंद्र पाल जी के पास हम लोग आए थे, सभी लोग आए, और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जिस तरीके से ये पूरे दस्तावेज हैं उसके हिसाब से ही लगता है कि शासन और प्रशासन को छोटे अधिकारियों ने मिसगाइड किया है। अगर इन कागजों की सही अगर व्याख्या कर दी जाए, विवेचना की जाए, तो पता लगेगा कि इतने स्थिति में 50 साल से रहने वाले जो लोग हैं और जिन्हें सरकार द्वारा अनुमन्य जो सारी सुविधाएं हैं वो भी सब इन्हें मिली हैं, और इन्हें हर तरीके का अधिकार भी इनके पास है। तो यह है कि भाई इसकी विवेचना सही होनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया तो है ही, लेकिन माननीय मंत्री जी से ही मैं कहना चाहता हूं कि सकारात्मक दृष्टि अपनाएं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो ये कहेगा कि इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। इंडस्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन मैं भी इसमें लगा हूँ तो इंडस्ट्री लगनी चाहिए। ये इतनी बड़ी बात है कहाँ? हमने 107 पट्टों की फाइल डीएम एसडीएम को सौंपी है, तो वो देख लें कि उसमें कहना है कि भाई पट्टे नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। और उसके बाद ही 2500 एकड़ की ज़मीन खाली पड़ी है, या उसमें जगह तो बनती है, तो इन्हें दे दी जाए। ये जो ज़मीन आज जैसे दिख रही है, इनके जो मकान दिख रहे हैं, ऐसे नहीं थे। ये तो नदी नाले थे, ये तो बिल्कुल ख़त्म ज़मीन थी। और सिडकुल से हमने छुड़वाई भी इसलिए थी कि ये अपना जीवन यापन करेंगे हैं। और पट्टों की प्रक्रिया बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी करके 2021 में उस प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो तहसीलदार है या एसडीएम है, ये जो इन्हें राजस्व के लोग हैं, इन्हें उसमें काम करना चाहिए था और ईमानदारी से काम करना चाहिए था। लेकिन मत्स्य विभाग और एक्वा पार्क वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा इसमें लग गए, जैसे वो उनके घर की फैक्ट्री लगने जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कागजों के हिसाब से ऐसा लगता है कि एक तो हम पूरी तरीके से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फैक्ट्री लगाने के हम बहुत ज़्यादा पक्षधर हैं। फैक्ट्री लगे, ये बात मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, जैसे लोगों ने राजनगर की बात की, राजनगर की जो बात है वो 5 एकड़ का पट्टा था, कैंसिल हो गया। ये जो शक्तिवारम के लोग हैं, सितारगंज के लोग हैं,
हजारों लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अपनी पैरवी भी नहीं कर पाते। तो यहाँ शक्ति फार्म में यही हुआ, राजनगर में यही हुआ। अगर आप ऐसी जगह पे फैक्ट्री लगा दें जो पट्टे की ज़मीन थी, आप चाहेंगे तो कुछ भी हो जाएगा भाई, इस वक्त कुछ भी हो जाएगा क्योंकि हम मंत्री हैं। लेकिन जो दूसरी जगह के पट्टे, शक्ति फार्म में, सितारगंज में जो पट्टे कैंसिल हुए हैं, आप समझ लेना गरीबों का रहना, गरीबों का यहाँ निवास करना और ज़मीनों का मतलब वहाँ काबिज होना, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। क्योंकि सूचना अधिकार में लोग चले जाएंगे, सूचना अधिकार में जाएंगे तो सही रिपोर्ट सामने आ जाएगी, और सही रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो जो पैरवी आज नहीं कर पा रहे हैं, वो जो हमारे बंगाली समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, यही तो लोग ज़्यादा हैं ये, तो वो लोग आज नहीं कर पा रहे हैं तो और कैसे पैरवी कर पाएंगे। तो ले दे के मुझे ऐसा लगता, आशंका है कि ये जो चंद लोग घूम रहे हैं ना, ज़मीन के सौदागर, मिट्टी चोर जो घूम रहे हैं, यही काबिज हो जाएंगे इन ज़मीनों पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी को इनके पट्टे अलग कर देना चाहिए। मान लो कि आज 7 लोग हैं, मान लो आज 10 लोग हैं, तो अगर ये 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ की बात भी अगर कर रहे हैं तो 20 एकड़ में तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। 45 एकड़ है वो सब छूट भी जाएगी जगह। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बिल्कुल पुलिस को इस तरीके से, जैसे एक क्रिमिनल है, गुंडे हैं, जो दुर्व्यवहार किया वो अच्छा नहीं है। फैक्ट्री के हम पक्षधर हैं, लेकिन जिस तरीके से बंदरबाट हुई है सिटकुल में, रहस्य तो अब खुलेंगे ना कि 2,500 एकड़ में किस किस को दिया गया था। तो वो एक सिटकुल में एक समय सीमा भी दी थी कि इंडस्ट्री कब तक लगेगी। आज 10-10 साल हो गए, इंडस्ट्री लगी नहीं है। जिन्होंने 1 रुपये की ज़मीन ली थी वो 20 रुपये की ज़मीन हो गई है। तो सिटकुल की जो कॉन्सेप्ट था, जो सिटकुल का जो कॉन्सेप्ट था और सिटकुल का जो अवधारणा थी, वो तो फुलफिल ही नहीं हो रही है। इसलिए ये जो एक्वा पार्क है, अगर सिटकुल की ज़मीन पे लगता तो ज़्यादा अच्छा है। और ये पृथक क्यों है, सिटकुल से अलग क्यों है, ये हमने और माननीय तिवारी जी ने इसलिए किया था, गरीब लोग रहते थे, इनको बचाया गया था।